वेलकम टू बीनस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का बीनस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण एक ऐसा चैप्टर है जो आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी में द्विघात समीकरण से सवाल आते ही आते हैं। तो द्विघात समीकरण क्या है, आज हम इसको जानेंगे। एकदम बेसिक कंसेप्ट के साथ इसको पढ़ेंगे और पूरी द्विघात समीकरण के पूरी एकदम निचोड़ हम लोग आज जानेंगे कि द्विघात समीकरण है क्या, कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो उन सारी चीजों पर हम बातें करेंगे। तो चलते हैं, समझते हैं द्विघात समीकरण क्या है। नाम है क्या इसका, द्विघात। द्विघात यानी ऐसा समीकरण जिसमें क्या हो, दो घात हो, जैसे ax स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये क्या है, द्विघात समीकरण है। यानी द्विघात यानी ऐसा समीकरण जिसकी घात क्या हो, मैक्सिमम घात हो, यानी अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। यानी अगर घात 2 है तो द्विघात समीकरण इस तरह अगर हम लिखें 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 इक्वल टू 0, ये द्विघात समीकरण। यानी हमें ये देखना है जो घात है वो अधिकतम 2 है कि नहीं। अगर घात अधिकतम 2 है तो द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो हमें पढ़ना है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में जो सवाल आते हैं उसमें हमें x के मान निकालने के लिए बात की जाती है, यानी x के मान ज्ञात करने की। तो उसके कई तरीके हैं x के मान ज्ञात करने की, जैसे गुणनखंड विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से, या फिर कुछ फार्मूले हैं जैसे श्रीधराचार्य विधि से। तो इन तरीकों का यूज करके हम किसी भी प्रकार के द्विघात समीकरण का गुणनखंड करके या फिर श्रीधराचार्य विधि से का यूज करके x का मान निकाल सकते हैं। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले गुणनखंड विधि से शुरू करेंगे और गुणनखंड विधि से करते हुए हम लास्ट में श्रीधराचार्य विधि का यूज तक पहुंचेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। एक सवाल के माध्यम से समझेंगे कि गुणनखंड विधि से कैसे सोल्व करते हैं। तो चलते हैं गुणनखंड विधि से पहले समझते हैं। द्विघात समीकरण बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी चीज का एक अपना मानक होता है, उसी तरह द्विघात समीकरण का एक मानक रूप है। मानक रूप क्या है, मानक रूप जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। मानक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यानी कोई भी द्विघात समीकरण है वो इसी फॉर्म में होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होगा। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो वो द्विघात समीकरण ही नहीं होगा। तो इस फॉर्म में होना जरूरी है सभी द्विघात समीकरण को। क्लियर है? आप यहां देख रहे हैं कि a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक है, b क्या है, x का गुणांक है, और c क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। देखा जाए तो a b c यहाँ पर चर है, लेकिन यहाँ पर चर का काम नहीं करेंगे, यहाँ पर अचर का काम करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर चर का काम केवल x स्क्वायर और x करेंगे, बाकी a b c सब क्या करेंगे, अचर का काम करेंगे। इतना ध्यान रखना चाहिए। अब चलते हैं गुणनखंड विधि से पहले सीखेंगे कि द्विघात समीकरण के मूल कैसे निकालते हैं। देखिए, मूल या फिर शून्य, उसी को इंग्लिश में रूट या फिर जीरोस कहते हैं। ये चीजें एक ही होती हैं, कुल मिलाकर के x का मान ही हमें निकालना होता है। तो चलते हैं, समझते हैं गुणनखंड विधि से। देखिए, गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से किसी भी द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं और गुणनखंड विधि में कितने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो हम बताएंगे आपको कि गुणनखंड विधि में 4 टाइप से क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार आता है, जैसे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये पहला टाइप का है। दूसरा टाइप क्या है, दूसरा टाइप है, दूसरा टाइप आपका यहां पर है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। पहले इन दोनों टाइप को समझते हैं, फिर अन्य दो टाइप समझेंगे। देखिए, द्विघात समीकरण जो भी है उनका गुणनखंड करने का तरीका क्या होता है। इसको कहते हैं प्रथम पद, इसको कहते हैं मध्यम पद और इसको कहते हैं अंतिम पद। प्रथम, मध्यम, अंतिम। अब देखिए, जब भी आपको गुणनखंड करना होता है, प्रथम पद का
प्लस के साथ। अब बीच वाला जो पद है 4x, इसको हम क्या करते हैं, दो भाग में तोड़ते हैं। दो भाग में इस प्रकार तोड़ेंगे कि गुणा करने पर 4x स्क्वायर बन जाए और उन्हीं दोनों को जोड़ दें आपस में तो 4x बन जाए। तो अगर हम इसको तोड़ें तो 2x और 2x के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 4x स्क्वायर बन जाएगा और इन दोनों को जोड़ दें तो 4x बन जाएगा। इसके अलावा अगर 4x को हम तोड़ना चाहें तो 4 और 1 में भी तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर 4 और 1 में तोड़ रहे हैं तो उनको गुणा करने में तो 4 बन जाएगा, लेकिन उनको जोड़ने पर वो 5 बन जाएगा। इसलिए हम केवल इसको इसी फॉर्म में तोड़ सकते हैं, 2x और 2x के फॉर्म में। तो हम इसको तोड़ेंगे कैसे, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। क्लियर। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद करते क्या है, दो का जोड़ा बना के इसमें कॉमन ढूंढते हैं। कॉमन क्या है, तो कॉमन वही होता है जो दोनों के पास हो। जैसे x स्क्वायर है यहाँ 2x, तो x स्क्वायर और 2x में x कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से भी x और यहाँ से भी x, दोनों जगह से x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा 2। अब इसकी बात कर रहे हैं तो इसमें 2 हमें कॉमन दिख रहा है, तो जब 2 हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा 2, क्योंकि हम 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2। जब भी कॉमन लेते हैं तो हम गुणा के रूप में उस फैक्टर को तोड़ के लेते हैं। अब देखिए x + 2 और x + 2 कॉमन हो जाएंगे, तो यहाँ से बचेंगे x और यहाँ से बचेंगे +2 इक्वल टू 0। आप एक बार x + 2 इक्वल टू 0 दिखाएंगे तो यहाँ से x का मान आएंगे, 2 को जब इधर ले आएंगे तो -2 हो जाएगा, और फिर इधर x + 2 इक्वल टू 0 दिखाएंगे तो x का मान जब 2 को इधर ले आएंगे तो -2 हो जाएगा। तो x के दो मान हैं, दोनों -2 -2 है, तो 2 घात है यानी घात 2 है तो x के 2 मान आएंगे, घात 3 रहेंगे तो x के 3 मान आएंगे। तो यहाँ पर 2 घात है तो x के 2 मान आ गए। अब हम इसकी बात करें, ये तो आपका पहला टाइप। पहला टाइप का मतलब जब प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा करते हैं तो मान जब प्लस में आते हैं, यानी x स्क्वायर का जब हमने 4 में मल्टीप्लाई किया तो इसमें मान किस में आए, प्लस में आए, यानी 4x स्क्वायर है। अब क्या हुआ, अब अगर इसका मल्टीप्लाई करना है तो इस समय भी आएगा आपको 4x स्क्वायर ही मिलेगा। x स्क्वायर का प्लस 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पर बीच वाला जो पद है वो माइनस में है, तो जब भी माइनस में है और इनका गुणा करने पर प्लस में आए तो इनके दोनों मान जो होंगे वो दोनों माइनस होंगे, यानी -2x और -2x। इन दोनों का अगर आप गुणा कर देंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, इन्हीं दोनों को जोड़ देंगे तो -4x हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि जब यहाँ पर मान प्लस में आ रहे थे गुणा करने पर और बीच वाला मान भी प्लस में था, तो बीच वाले मान को जब हमने 2 भाग में तोड़ा तो दोनों प्लस में तोड़ा। यहाँ गुणा करने पर मान अगर प्लस में आ रहा है और बीच वाला मान माइनस में है तो दोनों भागों को माइनस में ही तोड़ेंगे, तभी गुणा करने पर मान प्लस में आएगा। तो हम इसको तोड़ लेते हैं, x स्क्वायर -2x + 4 इक्वल टू 0। इन दोनों में आप देखेंगे x कॉमन होगा तो यहाँ से x, यहाँ से -2, इन दोनों में -2 कॉमन होगा तो यहाँ से x और यहाँ से -2 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, जब प्लस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस ही बचेगा, क्योंकि माइनस से गुणा होकर प्लस बनते हैं। अब आप देखेंगे x -2 कॉमन हो जाएंगे तो यहाँ से क्या बचेंगे x और यहाँ से बचेंगे -2 इक्वल टू। एक बार आप x -2 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से x का मान क्या आएगा, +2 आ जाएगा, और एक बार इसका मान x -2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x का मान क्या आएगा, +2 आएगा। यानी ये दो तरीके से आपको बताए गए हैं कि किस प्रकार के गुणनखंड आते हैं। तो ये पहला तरीका था और ये दूसरा तरीका था। पहले तरीके में हमने क्या लिखा कि बीच वाला पद प्रथम और अंतिम पद का गुणा करने पर मान प्लस में आ रहा है और बीच वाला पद भी प्लस में है। दूसरे में प्रथम और अंतिम पद का गुणा करने पर मान प्लस में आ रहा है लेकिन बीच वाला पद माइनस में। तो दोनों कंडीशन आप देखेंगे, जब प्लस आएगा तो दोनों मान प्लस में टूटेंगे, जब माइनस आएगा तो दोनों मान माइनस में टूटेंगे। अब हम कुछ और देखते हैं, इसके दूसरे टाइप क्या है अन्य। इसका तीसरा टाइप देखिए, इसका तीसरा टाइप है x स्क्वायर प्लस x प्लस -42 इक्वल टू 0। इसका तीसरा टाइप
इसमें हम क्या करेंगे, प्रथम पद का अंतिम पद में गुणा करते हैं। जब प्रथम पद का अंतिम पद में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर का -42 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -42x स्क्वायर आएगा। इससे पहले हमने देखा दोनों कंडीशनों में गुणा करने पर, प्रथम और अंतिम पद में गुणा करने पर मान प्लस में आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर मान माइनस में आ रहा है। जब यहाँ पर मान माइनस में आएंगे तो जब भी बीच वाले को दो भाग में तोड़ेंगे तो एक भाग प्लस में होगा, दूसरी भाग माइनस में होगा, क्योंकि प्लस और माइनस के गुणनफल ही माइनस आएगा। अब रही बात कि केवल यहाँ पर x है, तो x को कैसे दो भाग में तोड़ेंगे? तो देखिए जब भी गुणा करने पर मान उनके माइनस में आते हैं तो यहाँ पर जो मान है उसको मत देखिए, आपको अपने मन से कोई दो संख्याएं लिखिए जिनका आपस में गुणा करने पर -42 आ जाए और उन्हीं दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ दें या फिर घटा दें तो उस समय x मिल जाए। तो देखिए हम तोड़ रहे हैं x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6x माइनस 42 इक्वल टू 0। 7x और 6x इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -42x स्क्वायर आ जाएगा और 7x में से 6x घटा देंगे तो x आ जाएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, जब भी इनका मान गुणा करने पर माइनस में आ रहा है गुणनफल, तो बीच वाला जो भाग तोड़ते हैं अगर यहाँ पर मान प्लस में तो बड़ी संख्या प्लस में लेते हैं। जैसे यहाँ पर 7x और 6x है तो इसमें 7x बड़ी है तो बड़ी संख्या प्लस में लेते हैं और छोटी संख्या माइनस में लेते हैं। कब? जब यहाँ पर मान दिया हो प्लस में तब। और फिर इसको सॉल्व करेंगे आगे सॉल्व करेंगे तो इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, दोनों में x कॉमन है तो यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा +7। इन दोनों में -6 कॉमन है तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा +7 इक्वल टू 0। अब x + 7 कॉमन हो जाएंगे तो यहाँ से क्या बचेंगे x और यहाँ से बचेगा -6 इक्वल टू 0। एक बार जब इसका मान निकालेंगे x + 7 इक्वल टू 0 तो x का मान क्या आएगा -7 और जब इसका मान निकालेंगे x - 6 इक्वल टू 0 तो x के मान क्या आएंगे +6। तो x के मान क्या है -7, यहाँ x के मान क्या है +6। तो द्विघात समीकरण है इसलिए x के दो मान आ रहा है। क्लियर? अब एक चौथा टाइप देखेंगे। चौथा टाइप क्या है, x स्क्वायर माइनस x माइनस 42 इक्वल टू। चौथे टाइप को देख लेते हैं। चौथा टाइप क्या है, x स्क्वायर माइनस x माइनस 42। जब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है -42x स्क्वायर। जब -42x स्क्वायर मिल रहा है तो बीच वाले को दो भाग में तोड़ना है और बीच वाला भाग क्या है केवल x है, तो इसको दो भाग में कैसे तोड़ेंगे? तो इसको तोड़ने का तरीका है कि अपने मन से हम क्या करते हैं, कोई दो संख्याएं मानते हैं जिनका आपस में गुणा करने पर -42x स्क्वायर आ जाए और उन्हीं दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ दें या फिर घटा दें, उससे हमें क्या मिल जाए -x मिल जाए। तो हम क्या लिखेंगे, वो संख्या क्या होगी 7x और 6x। अब यहाँ बात डिपेंड करती है कि 7x का 6x में मल्टीप्लाई कर देंगे 42 तो हो जाएगा, लेकिन हमें माइनस चाहिए। अब अगर यहाँ पर बड़ी संख्या, यहाँ पर संख्या दिया गया है माइनस में, तो हम बड़ी संख्या को माइनस करेंगे और छोटी संख्या को प्लस कर देंगे। तो 7x में से 6x घट जाएगा तो -x आ जाएगा और इन्हीं दोनों का आपस में अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो -42 हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो हम तोड़ लेते हैं x स्क्वायर माइनस 7x ठीक प्लस 6x माइनस 42 इक्वल टू 2। अब देखिए इन दोनों में x कॉमन है तो x -7 और इन दोनों में +6 कॉमन है तो x -7 इक्वल टू 0। x -7 कॉमन हो जाएंगे तो यहाँ से क्या बचेगा x +6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x +6 इक्वल टू 0 हो गया। एक बार x -7 इक्वल टू 0 करेंगे तो x का मान क्या आएगा 7 और एक बार x +6 इक्वल टू 0 करेंगे तो x का मान क्या आएंगे -6। तो ये चार टाइप थे गुणनखंड करने का। पहला कंडीशन क्या था, जब प्रथम और लास्ट का गुणा करते थे तो मान प्लस में आ रहे थे और बीच वाला भी मान प्लस में था, तो उसको सॉल्व करने का तरीका हमने बताया। दूसरा तरीका क्या था, जब प्रथम और लास्ट को मल्टीप्लाई कर रहे थे मान प्लस में आ रहा था और बीच वाला मान माइनस में होता था, उसको भी सॉल्व करने का तरीका हमने बताया। तीसरा कंडीशन क्या है, जब प्रथम और लास्ट को मल्टीप्लाई करने पर मान माइनस में आ रहा है और बीच वाला मान प्लस में है, तो इसको भी सॉल्व करने का हमने तरीका आपको समझा दिया है। चौथा कंडीशन, प्रथम और लास्ट का मल्टीप्लाई करने पर मान अगर माइनस में आ रहा है
तो बीच वाला मान भी अगर माइनस में, उसको कैसे सोल्व करते हैं इसका भी तरीका हमने आपको पूरी तरीके से समझा दिया। दूसरी चीज आप यहाँ देख रहे हैं कि जितने भी द्विघात समीकरण पढ़े हैं यानी जिनका गुणनखंड करके हमने मान निकाला, उन सब में x के दो दो मान आ रहे हैं। यानी द्विघात समीकरण है तो x के दो दो मान आएंगे। जब x के दो दो मान आएंगे तो आगे जब हम पढ़ेंगे मूलों का योगफल, यानी इसी को हम मूल कहते हैं। जो x के मान आ रहे हैं इसी को हम मूल कहते हैं। मूल या फिर शून्य, इंग्लिश में शून्य को जीरोज कहते हैं और मूल को रूट कहते हैं। तो दोनों का मतलब एक ही है, x के मान से ही है। तो अगर आप इसको मूल मान रहे हैं तो एक मूल को हम कर देते हैं अल्फा और दूसरे मूल को हम कर देते हैं बीटा। आगे हम इनका यूज पढ़ेंगे। इस मूल को हम कर देते हैं अल्फा और इस मूल को हम कर देते हैं बीटा। यानी x के पहले मान को आप अल्फा मान सकते हैं, दूसरे मान को बीटा मान सकते हैं, या पहले मान को बीटा मान सकते हैं, दूसरे मान को अल्फा मान सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अल्फा और बीटा का यूज हम पढ़ेंगे आगे। देखिए हमने आपको बताया कि जो भी द्विघात समीकरण है उनके दो दो मान आ रहे हैं। एक मान को हमने बताया कि अल्फा मान सकते हैं, दूसरे मान को बीटा मान सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मानक रूप है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। यानी दो मूल जो दिए थे अभी आपको दिखाए हैं हम, x के जो दो मान आ रहे थे वो मूलों का दो अलग अलग मान है, उनको मूल या फिर शून्य जो भी कहना है आप कर सकते हैं। तो अगर मूलों का योगफल की बात करें तो जिसको कहते हैं पहले मूल को हमने अल्फा माना, दूसरे मान को मूल को बीटा माना। तो यानी अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल। मूलों का योगफल होता है -b/a और मूलों का गुणनफल होता है c/a। ये मूलों के योगफल और मूलों के गुणनफल। जब भी कोई द्विघात समीकरण इस रूप में दिया गया हो तो वहां पर हमसे पूछ लिया जाता है कि मूलों का योगफल बताइए या फिर मूलों का गुणनफल बताइए, तो उस कंडीशन में हम उनको बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई सवाल ऐसा दिया है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब आपसे पूछा जा रहा है कि मूलों का योगफल बताइए, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हम जानते हैं -b/a। b क्या है आप देखते हैं, b क्या है x का गुणांक है, a क्या है x स्क्वायर का गुणांक है और c क्या है कांस्टेंट वैल्यू। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो b का मान क्या है यहाँ पर 4 है, माइनस हमारे फार्मूले में, और a का मान क्या है यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो -2, यानी अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल क्या है -4। इसी तरह अल्फा गुणे बीटा का मान निकालना है तो c/a होता है। तो c का मान क्या है 6 है और a का मान 1 है, तो ये सॉल्व करेंगे तो 6 आ जाएगा। यानी किसी भी सवाल में अगर मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल दिया हो, ज्ञात करना हो, तो आप सॉल्व कर सकते हैं कब, जब वो सवाल इस रूप में हो, द्विघात समीकरण के फॉर्म में। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, ऐसे दिया हो 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब इसमें पूछा जाए कि मूलों का योगफल बताइए, तो मूलों का योगफल का वही फार्मूला अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो -b, और ये b का मान -4 है तो माइनस प्लस 4 हो जाएंगे, और a का मान 2 दिया है, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2, यानी मूलों का योगफल क्या है 2 है। मूलों का गुणनफल की बात करें तो अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a, तो c क्या है 10 है और a का मान 2 है, सॉल्व करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो इस तरह आप मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकाल सकते हैं कब, जब आपको कोई द्विघात समीकरण इस रूप में दिया गया हो। इस रूप में कोई द्विघात समीकरण दिया गया हो तो उस समय आप मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकाल सकते हैं। लेकिन आपसे यह भी पूछा जाता है कि द्विघात समीकरण बनाइए, आपको मूल दे दिए जाएंगे दो और वहां से अल्फा गुणे बीटा c/a, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब 2 से 10 को काटेंगे तो 5 बार में ये कट जाएगा। तो ये तो चाहिए आपको, जब द्विघात समीकरण दिया गया हो तो वहां पर मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकालने का ये तरीका था। अब मान लीजिए दो मूल आपको दिए गए हैं और वहां से आपको कहा जाए कि द्विघात समीकरण बताइए, तब द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे
उसको हम सीखेंगे। तो देखिए द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं उसे समझिएगा। जैसे दो मूल आपको दिए गए हैं, एक मूल अल्फा का मान दिया गया है मान लीजिए 4 और बीटा का मान दिया गया है -2। आपसे कहा जा रहा है कि द्विघात समीकरण बताइए। तो द्विघात समीकरण का सबसे पहले हमें फार्मूला जानना होगा। तो सबसे पहले मूलों का योगफल और गुणनफल निकालना है। तो मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा का मान 4 और बीटा का मान 2। सॉल्व करेंगे तो अब अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पर -b/a नहीं लगा सकते क्योंकि आपको द्विघात समीकरण नहीं दिया गया। जब समीकरण दिया रहेगा तब -b/a कर सकते हैं। यहाँ पर अल्फा का मान 4 है, बीटा का मान -2 है। सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा अल्फा प्लस बीटा का मान। अल्फा प्लस बीटा का मान अल्फा का मान 4 और बीटा का मान -2। सॉल्व करेंगे तो -8 आ जाएगा। क्लियर। अब द्विघात समीकरण क्या होता है? द्विघात समीकरण बनाने का फार्मूला जो होता है वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू। ये द्विघात समीकरण का रूप है। तो द्विघात समीकरण का जो रूप है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ से x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया गया है 2, तो 2x हो जाएगा और अल्फा गुणा बीटा का मान क्या दिया गया है -8, 2 -8 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये आपके बन गए द्विघात समीकरण। तो जब भी दो मूल इस तरह दिए गए हैं तो द्विघात समीकरण निकालने का हमने आपको तरीका बताया। सबसे पहले मूलों का योगफल फिर मूलों का गुणनफल। एक द्विघात समीकरण का जो फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ रखेंगे 2 रखेंगे तो माइनस में गुणा होगा तो -2x और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान -8 है, -8 रख देंगे। ये द्विघात समीकरण बन जाएंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे अल्फा का मान क्या दिया गया हो 5 दिया गया हो और बीटा का मान -7 दिया गया। तो द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान 5 बीटा का मान -7। सॉल्व करेंगे तो -2 आ जाएगा और अल्फा गुणे बीटा का मान निकाल लीजिए। अल्फा गुणे बीटा तो अल्फा का मान 5 बीटा का मान -7 मल्टीप्लाई करेंगे तो -35 आ जाएगा। अब द्विघात समीकरण क्या होगा? द्विघात समीकरण होता है द्विघात समीकरण होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है -2 यहाँ रखेंगे और x प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है -35 इक्वल टू 0। तो देखिए x² माइनस से गुणा होगा तो +2x और माइनस प्लस से गुणा होगा तो -35x इक्वल टू 0। तो ये द्विघात समीकरण बनाने के फार्मूले थे। द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं ये तरीके हमने आपको बता दिया। द्विघात समीकरण अगर दिया हो तो मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल कैसे निकालते हैं ये भी हमने बता दिया। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं द्विघात समीकरण बना सकते हैं या फिर द्विघात समीकरण दिया हो तो मूलों के योगफल गुणनफल निकाल सकते हैं। और उसके साथ साथ हमने इस वीडियो में आपको सिखाया कि गुणनखंड विधि द्वारा x का मान कैसे निकालते हैं। तो वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और जो लोग चैनल पे नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तो तथा ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।